अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन, आपका अमेज़ॉन मेंटोर। आज अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 को हमने कंप्लीट किया था, लेकिन बाद में वीडियो लेंथी हो रहा था तो हमने उसके लिए पार्ट 2 बनाया। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो लाजिम देखें, उसमें हमने डिटेल में जितने डिफरेंट अमेज़ॉन के लिस्टिंग हैं उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया बहुत ज़्यादा डिटेल में, और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी उसमें बताई हैं जिसकी वजह से अगर आप समझ गए तो आप अमेज़ॉन की पॉलिसी वायलेशन से बच सकते हैं। आज का जो वीडियो है पार्ट 2, इसमें प्रैक्टिकली हम ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ कैन वी क्रिएट अमेज़ॉन ओन लिस्टिंग एंड मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या है और अपना लिस्टिंग हम कैसे बनाएंगे, अगर वो जेनेरिक का लिस्टिंग हो या एमपीएल का लिस्टिंग हो या पीएल का लिस्टिंग हो। मैं जाऊंगा लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सेलर डैशबोर्ड पे कि किस तरीके से हम जाएंगे लिस्टिंग को करेंगे। सबसे पहले हम लिस्टिंग को बनाएंगे कि टाइटल किस तरह बनता है, बुलेट पॉइंट किस तरह बनते हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह बनते हैं, कौन से एआई टूल्स हैं जो हमारे लिए करामद हैं, जो हमको काफी अच्छी हद तक पहला जो हमारा लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज बना सकता है, उसका कंटेंट अच्छे तरीके से बना सकता है। तो वो हम आपको डिस्कस करूंगा। लैपटॉप के स्क्रीन पे जाऊंगा। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को रिमाइंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप बहुत सारे अमेज़ॉन कंटेंट से महरूम हैं। मोर देन 300 प्लस कंटेंट बने हुए हैं जस्ट अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो लाजिम हमारा यूट्यूब जो है ना उसका विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि इब्रार हुसैन का वादा है कि मैं अपनी तरफ से जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप लोगों को मैं अमेज़ॉन का जेन्युइन नॉलेज दूं। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर और अपना काम शुरू करते हैं। पर दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट एन अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्चुअल में कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर मी टू लिस्टिंग, जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग, एमपीएल लिस्टिंग और पीएल लिस्टिंग हम अपने सेलर जो अकाउंट है, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है, उस पे हम किस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लिस्टिंग वहां करेंगे तो हमारे साथ कुछ डेटा तो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये लिस्टिंग है, इसमें ये तस्वीरें हैं, इसमें ये टाइटल है, इसमें ये बुलेट पॉइंट्स हैं अबाउट दिस आइटम, और इसमें ये डिस्क्रिप्शन है। अगर ये डिस्क्रिप्शन हमारे साथ ना हो, ये बुलेट पॉइंट्स और डिटेल ना हो तो हम लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो पहले इसको हम समझेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। मैं अगेन इस टॉयज की मिसाल लेता हूं, बार बार इसको वीडियो में इसलिए शो करता हूं क्योंकि अगर डिफरेंट प्रोडक्ट शो करूं तो लास्ट टाइम भी एक दोस्त ने फिर शिकायत किया कि सर जी आप अपने वीडियो में अक्सर प्रोडक्ट दिखाते हो, वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हैं, अगर उसको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए या ज़्यादा सेल वाला मिल जाए तो वो धड़ाधड़ उस पर काम करता है और प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी को ही ले लेता हूँ दोबारा। अब आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली ये है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक और एआई टूल का बताऊंगा। शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल का एग्जैक्ट पता ना होगा। वो एग्जैक्टली चैट जीपीटी की तरह काम करता है, लेकिन उसका नाम है ग्रोक। ग्रोक एक्स एआई ने बनाया। जो एक्स हैं, जो ट्विटर्स हैं, और ट्विटर्स आपको पता है उसका मालिक है एलन मास्क। एलन मास्क का टूल है, ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। आज आप लोगों को भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पर अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक है, जिस तरह का ये है। एक तो फिर मैं बता दूंगा कि मी टू लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने बताया कि ये 18 है तो 19 कैसे बनेंगे। लेकिन अब हम आते हैं, ये बुलेट पॉइंट अपनी ब्रांड के लिए, अपनी जेनेरिक लिस्टिंग के लिए बना रहे हैं, बुलेट पॉइंट बनाएंगे, ये कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये है, जो एक मैनुअल तरीका है। एक बात आप जहन में रखें अभी से कि हम कोई भी लिस्टिंग स्टार्ट में जब बनाते हैं तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, और कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने एक दफ़ा लिस्टिंग किया और वो 100% ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है, परफेक्ट है हर लिहाज से, वो नामुमकिन है। उसकी कीवर्ड में कमी बेशी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आपको 60 से 70% आपका जो लिस्टिंग है, जो कंटेंट है, वो बहुत ही परफेक्ट होगा, ठीक है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मिसाल के तौर इस तरह का आपका भी प्रोडक्ट है और आपने उसका टाइटल और सब चीज़ें बनानी है, तो आपने इस तरह का इसका टाइटल कॉपी करना है, नया एक अमेज़ॉन टैब में जाना है,
यहाँ इसको इस टाइटल को पेस्ट करना है और सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको उस इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक तो इसका गुलेरी का अपना है जो हमने कॉपी किया, ये जो पॉप ट्यूब है ये हमको मिल गया। आपने ये लाजिम देखना है कि कोई भी लिस्टिंग जब आप खोलेंगे तो उसकी जो रिव्यूज़ हैं, रेटिंग हैं, वो थोड़ा सा अच्छा वाला हो, ठीक है। अब चूँकि हम तो जल्दी वीडियो बना रहे हैं तो हम देख नहीं सकते, मतलब ये है 4.4 उसका रेटिंग है और 500 अराउंड 450 उसके रिव्यूज़ भी हैं। तो इस तरह के 4-5 आप उठा लें। इसको भी हम उठा लेते हैं, ठीक है। इस जस्ट आप समझ गए, हमने लिस्टिंग बनाना है, टाइम नहीं है। बाकी आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की टाइटल्स उठाएं, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला हमारा अपना जो मेन लिस्टिंग है जिसको हमने हंट किया हुआ है प्रोडक्ट को, इसका टाइटल आप कॉपी करें इस तरह और एक वर्ड के नए फाइल में जाके इसको यहाँ करें पेस्ट। और से आप देखें, ठीक है। हम इसको करेंगे एंटर, फिर आएंगे दोबारा और अभी आ जाएंगे जो दूसरा हमने खोला है इसका भी ब्रांड नेम के अलावा कॉपी करके यहाँ आएंगे, इसको करेंगे हम पेस्ट, ठीक है। बहुत गौर से देखें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपना लिस्टिंग में। ये नटी टॉय वाला है, इसको भी ब्रांड नेम के अलावा इसको हम करेंगे कॉपी और इसको करेंगे यहाँ, हम करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। इसको भी हमने पेस्ट किया। अब आएंगे यहाँ और इसको भी हम करेंगे, ठीक है। इसको भी तकरीबन मेरे यहाँ में ये सेम है या नहीं है, आप इसको फिर देख लेना, ठीक है। इसमें गलती नहीं होना चाहिए कि आपको डिफरेंट मिल जाए। अब एक चीज़ आप नोट करें कि आपका जो प्रोडक्ट है इसके पीस कितने हैं। देखो इसमें पैक आप 4 हैं, इसमें भी 4 पैक हैं, इसमें भी 4 पैक हैं, इसमें भी 4। इस मीन कि सारे तकरीबन सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कॉम्पिटिटर कंपिटिटर 1, ठीक है। ये हुआ कंपिटिटर 1। हम इसको करेंगे, हम फिर इसको मिड में लेके आएंगे, कंट्रोल वी, ओके। इसको करेंगे मिड में, इसको भी करेंगे मिड में, एक इधर लेके आएंगे, कंट्रोल वी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन चूँकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अपना लिस्टिंग का अंदाज़ा लग जाएगा कि लिस्टिंग हम करते कैसे हैं, ठीक है। इसको भी करेंगे ओके। इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए। अब यहाँ हम कम, ये हुआ 4 कंपिटिटर 4, ये हुआ 3, ये हुआ 2, ओके। अब इस सब को आपने ऐसा कॉपी करना है, कंट्रोल सी। यहाँ आना है ग्रोक में, आप चैट जीपीटी पे इस्तेमाल। ग्रोक जो है ये एक एआई टूल है चैट जीपीटी की तरह। मैं चैट जीपीटी के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ लेकिन ग्रोक आज इस्तेमाल करूँगा। ग्रोक एक्चुअल में एक्स का एआई टूल है और एक्स जो है ना एलन मस्क का है और आप सब उसको जानते हैं। सो फार इस ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो अच्छा कंटेंट आप बना सकते हैं, आपके ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी ये हेल्प करता है। तो मैं इसको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट के लिए अच्छा टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि इस वक्त जो मैं टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा, ये बात अगर मैं कहूं कि ये 100% ऑप्टिमाइज है तो ये बिल्कुल गलत होगा। नो वन कैन क्रिएट अ लिस्टिंग इन फर्स्ट टाइम कि वो फर्स्ट टाइम लिस्टिंग बनाए और वो 100% करेक्ट होगा, ये नहीं हो सकता। ये बाद में हम ऑप्टिमाइज करते हैं लेकिन 60 to 70% ये आपके लिए अच्छा लिस्टिंग बना देगा, ठीक है, जिस तरह की ये लिस्टिंग है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और वो सारे टाइटल जो मैंने बनाए अपने कंप्यूटर के, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ आऊँगा, यहाँ मैं इसको अब कहूँगा कि आई वांट टू क्रिएट एन अमेज़न प्रोडक्ट
लिस्टिंग इन टॉय कैटेगरी, क्योंकि मेरा टॉय कैटेगरी है। ठीक है, आप इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप मजीद उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हो ताकि वो अच्छा रिजल्ट आपको दें। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि बिलो आर माई कंपिटिटर टाइटल्स। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करके यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा, कर दिए। अब यहाँ मैं इसको डायरेक्शन दूंगा कि बेस्ड ऑन माय competitor titles and keywords, create का हम इधर लिख देंगे, create and optimize product titles, bullet points and description। सो यहां पर एक काम लिख देंगे, सो आई कैन गेट ऑर्गेनिक रैंकिंग। ये मैंने उसको एक डायरेक्शन दिया। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, अगर आप एमपीएल कर रहे हैं और आपका कोई ब्रांड नाम है, मैं यहां लिख दूंगा मेरा ब्रांड का नाम लेट्स सपोज मकावा है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं कि माय ब्रांड नेम इज मकावा, इसको मैं बड़ा लिख देता हूं। अब ये जो मकावा का मैंने इसको ऑर्डर दिया ना, अब ये क्या करेगा, मेरे बुलेट पॉइंट में, मेरे डिस्क्रिप्शन में मकावा का इस्तेमाल करेगा जगह जगह में। आप देखो, अभी मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देख लेना इसको, देखो टू क्रिएट इन ऑप्टिमाइज, आप पढ़ ले उसको बाद में खुद जब आप करोगे, लेकिन इसने बना दिया। देखो मकावा रिपोर्ट, ये जो टॉय हैं, प्रोडक्ट टाइटल भी बनाया, बुलेट पॉइंट भी बनाया, मेरे ब्रांड का नाम भी दरमियान में किया, डिस्क्रिप्शन भी बनाया। ठीक है ना, अब ये ऑलरेडी एक फाइल के अंदर इसने बना के रख दिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बना देगा। तो इस वजह से ग्रुप मुझे पसंद भी है, ये काफ़ी लीन क्लीन और अच्छा तरीके से काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ChatGPT से और बेहतर है, दोनों का अपनी जगह पे इस्तेमाल है। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल एक और वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा टच देंगे ताकि यहाँ आप इसको स्किप ना करें। ठीक है, यहाँ मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टाइटल इसने बनाया ना, ये वाला टाइटल डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ये जो डिस्क्रिप्शन बनाया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको मैं इस लिस्टिंग का डिस्क्रिप्शन दिखाऊं ना, इधर आके ये वाला देखो, सीधा सीधा लिखा है, ना कोई अट्रैक्शन, ना कोई अच्छा दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि मुझे इसको HTML फॉर्मेट में दें। तो मैं इसको लिख दूंगा कि गिव मी या क्रिएट मी डिस्क्रिप्शन इन HTML फॉर्मेट, ये मैं लिख दूंगा। लेकिन साथ में इसको बोल दूंगा मेक माई ब्रांड बोल्ड एंड स्टाइलिश। मैं ऐसा लिख दूंगा ताकि जिधर मेरा ब्रांड का नाम है इसको खूबसूरत बनाए। देखो जब मैं इसको एंटर करता हूं, ठीक है, अब देखो ये आएगा कोड में, लेकिन प्रीव्यू भी इधर है कि ये देखेगा कैसे। देखो ये कोडिंग में है, इस कोडिंग को हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कोडिंग के शक्ल में। ठीक है, मैं दिखाता हूं। इधर भी ग्रुप में खूबसूरत ये कि आपको यहाँ भी ये एक प्रीव्यू देता है कि ये दिखता कैसे है। लेकिन यहाँ एक और मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ कि आप इस कोडिंग को कॉपी करें। HTML ऑनलाइन व्यूअर, ये एक वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूँ ऐसा, तो देखो यहाँ भी उन्होंने मुझे वो कोडिंग का शक्ल दूसरे साइड पे दिया कि ये देखो ये थोड़ा अच्छा दिखता है।
ठीक है ना। तो इसको आप कोडिंग के शक्ल में बनाएं ताकि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा दिखे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से पहले इसको खोल लेता हूं, कंट्रोल ये डिस्क्रिप्शन को छोड़ लेते हैं, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल, इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा और इसको सारे को डिलीट हमको ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ, ये मुझे मिल गया। और नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन है इसको मैं कोडिंग के शक्ल में ही, फॉर्मेट में ही कॉपी कर दूंगा। देखो ये जो कोडिंग है इसको कॉपी करके, क्योंकि मुझे उसको वहाँ कोडिंग में ही पेस्ट करना है। ठीक है, कोडिंग में आ गया। अब हमारा काम है प्रैक्टिकल काम करना। ठीक है, तो जब भी आप लिस्टिंग करेंगे याद रखें कि आपके साथ प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ये ऑलरेडी मौजूद हो। ठीक है, ये आपके साथ मौजूद होना चाहिए। और तस्वीरें, तस्वीरें भी, इमेजेस भी आपके साथ होना चाहिए। इमेजेस कैसे बनाएंगे वो भी बता देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर अगर आप MPL की कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको कस्टमाइज करके तस्वीरें सप्लायर से लेकर उसकी इमेजेस बना सकते हो। ग्राफिक वाले बहुत सारे हैं, अगर किसी को ज़रूरत भी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी तस्वीरें चाहिए तो आप आसानी से, मैं बता सकता हूँ। देखो इतना बहुत सारे लिस्टिंग तो हमने खोली हैं, इसकी तस्वीरें भी आप मिक्स कर सकते हैं, इमेजेस भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको अलीबाबा में भी बहुत सारे तस्वीरें मिल जाएंगे। कभी भी एक लिस्टिंग का तस्वीर नहीं डालें, सारे मिक्स करके उसमें खुद कैनवा के अंदर थोड़ा एडिटिंग करें। कैनवा आप देख लें, इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, तो आप सीख सकते हैं वहाँ से। आप जाएँ इसके अलीबाबा पे, सेलर स्प्राइट अगर आपके साथ हैं तो अलीबाबा पे जाएँ, बहुत सारे आपको इमेजेस उल्टे सीधे सारे मिल जाएंगे। सबसे थोड़े थोड़े तस्वीरें, देखो इसकी इमेजेस, इसकी इमेज सारे अलग हैं। इस तरह मिक्स करके अपने लिए 7 इमेजेस बनाएं। हमारा जो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होता है उसमें आपको 7 इमेजेस चाहिए। टाइटल चाहिए जो कि 200 कैरेक्टर से नीचे हो, 100 से ऊपर हो। इसके लिए भी आप सेलर स्प्राइट हैं तो ये लिस्टिंग क्वालिटी है। देखो इसमें थोड़ा आप अगर नज़र डालें, इमेजेस 7 चाहिए। देखो इसमें 8 है तो ये ब्लैक हो गया है। पहला इमेज का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये भी इसका सही है, मतलब ऑप्टिमाइज है। प्रोडक्ट आपका जो इमेजेस हैं वो 1600 बाई 16 पिक्सल में होना चाहिए, तो ये इससे ग्रेटर है तो भी सही है। करेक्टर टाइटल जो है वो 80 से ज़्यादा है, 195 तो वो भी ठीक है। बुलेट पॉइंट उसने 3 लिखे हैं तो इसलिए ये रेड है, मतलब ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसको आप अगर 2 बुलेट पॉइंट और लिखते हैं तो अच्छा हो जाएगा। इस तरह डिस्क्रिप्शन उसका 187 है, 1000 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। A+ कंटेंट भी इसमें नहीं है। रेटिंग इसका सही है और रिव्यू भी ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। तो ये सेलर स्प्राइट है तो आपको ये लिस्टिंग बताता है कि ऑप्टिमाइज है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ अगर आपकी कंप्लीट हो तो ये 7.4 की जगह ये 9 से ऊपर होगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हो जाएगा। अब हमारे साथ फाइल मौजूद है, हम जाएंगे लिस्टिंग को समझते हैं। अगर मैं मी टू लिस्टिंग करना चाहूँ इसका, अब 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसके अंदर बैठूँ, ना टाइटल बनाऊँ ना तस्वीरें बनाऊँ, और ये क्राइटेरिया पे मैंने देखा है कि हाँ जेनेरिक है या ब्रांड का है, लेकिन मुझे अप्रूवल मिल सकता है जस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ 19वां नंबर पे बैठ के इधर आ जाऊँ, तो आपने जस्ट इसका एसन कॉपी करना है, अपने सेलर सेंटर में जाना है, ये जो 3 लाइन है इसमें आ जाना है, कैटलॉग में, और ऐड प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। ओके, अब ये जब ओपन हो जाएगा आपने यहाँ जस्ट इसका जो एसन है इसको यहाँ पेस्ट करना है और करना है सर्च। जब सर्च करेंगे इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ इसको कंडीशन न्यू करना है और हम इसको कहेंगे कि अप्लाई टू सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अप्लाई टू सेल करेंगे। यहाँ आपने, अब आप देख सकते हैं जो पुराने सेलर हैं कि सर ये तो रिक्वेस्ट अप्रूवल मांग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करें। अभी तो होलसेल में ज़्यादातर में इनवॉइस पूछते हैं, अब आसान सा काम है, आप इसके लिए इनवॉइस मिल सकता है आपको। ये जेनेरिक प्रोडक्ट हैं, आपको कोई होलसेलर का इनवॉइस भी चल जाएगा यहाँ। ठीक है, आप इनवॉइस परचेज करें, इनवॉइस में ये सारे डिटेल मौजूद होना चाहिए कि 180 डेज़ के अंदर इनवॉइस हो,
आपका नाम, एड्रेस, इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन फिर अलग वीडियो बना दूंगा इस इनवाइस के लिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे से ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सारे ये क्लिक करने हैं जो इसमें कंडीशन पूरे लिखे हैं, ये कंडीशन पूरा सारे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लिक करना है, ये सारे आपके साथ होनी चाहिए। देखो आप इसको पढ़ लें, ठीक है, ये सारा। फिर आपने जो इनवाइस है यहाँ सेलेक्ट फाइल करके इनवाइस डाल दें, यहाँ अपना ईमेल लिख दें जो आपका अमेजोन सेलर सेंटर में है, और एग्री एंड सबमिट जब आप करेंगे तो विद इन 20 मिनट्स 15 मिनट्स आपका इसका अप्रूवल मिल जाएगा। और जब आप दोबारा इस एसन को यहाँ से कॉपी करके ऐड करोगे तो फिर आपको ये वाला अप्रूवल वाला ऑप्शन नहीं आएगा और आप सीधा जाके इसमें बैठ जाएंगे, और विद इन 15 मिनट्स आपका जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगा। बाद में आपने शिपमेंट प्लान बनाना है, शिपमेंट प्लान की भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि आपने शिपमेंट प्लान कैसी बनानी है। फिर भी मसला है तो जस्ट काइंडली कमेंट करें, मैं मजीद अच्छे तरीके से वो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आपको 15 मिनट में लिस्टिंग हो जाएगा। इस कॉल मी टू लिस्टिंग सिंपल सा है। अब आते हैं अपना लिस्टिंग का, कि हम अपना लिस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अपना लिस्टिंग के लिए काम बहुत आसान है। अगेन आपने यहाँ आना है कैटलॉग में। आप पूछेंगे सर ये जो ऊपर इधर सारे चीज़ें लिखे हैं आपने किधर से लेके आए? असल में ये मुझे बार बार ज़रूरत होती है, तो मैं इसको देखो ये मैंने यहाँ से क्लिक किया है तो सामने आई है, ठीक है। तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। जब मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा और मुझे अपनी लिस्टिंग करनी है, ठीक है, तो फिर आपने ब्लैक फॉर्म पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको करना है स्टार्ट। ये पुराना लिस्टिंग था तो मैं इसको डिस्कार्ड करूँगा, रिस्टोर ना करें, और मैं एक नए लिस्टिंग को सरेनो स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरह का एक इंटरफेस आपके साथ खुल जाएगा। ये है आइटम नेम, और आइटम नेम है हमारा टाइटल। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ आके अपना जो मेरा टाइटल है इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ इस टाइटल को करूँगा पेस्ट, ठीक है। जब मैं इसको पेस्ट करूँगा, टॉय एंड गेम का कैटेगरी है तो बस परफेक्ट है। मैं इसको जाके कंफर्म करूँगा, ये कैटेगरी है, सही है। फिर जब नेक्स्ट आप जाएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अब समझना ज़रूरी है कि आप गौर से इसको देखें, बार बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, प्रॉब्लम ना हो। ये नोड है, वो भी वही कैटेगरी है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते जो रेलिवेंट हैं। तो हम इसको जो भी हमारे साथ नज़दीक हैं इसमें टॉय, इसी को ले लेते हैं, मुश्किल नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन है, बैकअप 4, बैकअप 6 या एनी अदर वेरिएशन कलर वाइज, तो यहाँ से आप वेरिएशन सेलेक्ट करके जो भी वेरिएशन है, मिसाल के तौर पे कलर में है, साइज़ में है, मॉडल में है, या कोई एडिशन आया है तो वो सेलेक्ट करें। अब अगर नहीं है, इसको हम फिर अलग वीडियो में मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं अनटैग करता हूँ। आप इस जगह में आएँ। इस जगह में अगर आपने अपनी लिस्टिंग करनी है और जेनेरिक की करनी है, ताकि ब्रांड की जगह, ये मैं थोड़ा दिखा दूं, अगर आप कहें कि इस ब्रांड के सामने इधर जेनेरिक आ जाए, आप लोगों ने देखे होंगे, तो आपने इस जगह में नीचे आके ये टैग करना है, ठीक है। जब आप ये टैग करेंगे तो आप देखो ऊपर से इधर क्या आ गया, जेनेरिक आ गया। जेनेरिक आके इसको आप यहाँ से हम बोलेंगे कि हमारे साथ यूपीसी नहीं है। एज अ मेंटोर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजिम GS1 से अपने लिए यूपीसी खरीदे। ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये यूपीसी है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बार कोड होता है। आप उसको खरीदें और इसी बेस पे लिस्टिंग करें। ये आपकी लिस्टिंग को स्ट्रांग रखता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी हो जाती है, आपके ब्रांड से मुंसलिक हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो आप GTN एग्जाम्पशन ले सकते हैं। आप बोलेंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, इस पे सेलेक्ट करें। अब मैं कर रहा हूँ जेनेरिक लिस्टिंग, ठीक है, और करें नेक्स्ट। जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो मुझे यहाँ एक्नॉलेज भी मिल जाएगा, बल्कि मुझे ऑलरेडी मिल गया कि आप उसको सीधा लेके जाएं। ये है आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आप वो कोड जो मैंने आपको बताया इधर, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एक दफ़ा, हमने टाइम को भी बचाना है। देखो यहाँ से हम इसको, क्योंकि आप फिर लोग बोर हो जाते हैं वीडियो में, ऐसा हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ आना है और इस जगह पे देखो ये रेड है ना, जब मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा ना,
तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखो ये रेड ख़त्म हो गया, रेड अलर्ट। याद रखें ये जो सारे रेड है ना, इसको आप लोगों ने ख़त्म करने हैं। अब यहाँ बुलेट पॉइंट है, एक बुलेट पॉइंट इसमें होगा, ऐड मोर, फिर दूसरा बुलेट पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा आप ऐड करते जाएंगे, ये खुल जाएंगे। देखो तो अब मैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो, मैं एक दो बुलेट पॉइंट को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा आगे सब कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये हमारा क्लाइंट का अकाउंट है तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं सकता, आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, एक और को मैं ले लेता हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आप समझें। देखो ये एक रेड है ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी रेड है, ये जो अलर्ट है। यहाँ अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा ना और बाहर क्लिक करूँगा, देखो ये डिस्क्रिप्शन वाले को देखो, अभी देखो ये ख़त्म हो गया, सही है ना। तस्वीरें आप अभी भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी ये जो मेन तस्वीर है जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, बाकी तस्वीरें आप 7 इमेजेस डाल सकते हैं। अब आपने आना है प्रोडक्ट डिटेल में। प्रोडक्ट डिटेल चेंज होते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ, ठीक है। आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, वो इलेक्ट्रॉनिक का है, टॉयज़ का है, उस हिसाब से यहाँ इसमें कमी बेशी आएगी कि हाँ ये किसके लिए हैं, फिर उसकी टर्म एंड जो फीचर्स हैं उसमें फ़र्क आएंगे, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे सर जो वीडियो में दिखाया वो तो हमारे वाले से अलग है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको तो जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो नो डाउट कि वो आपको पता होगा कि उसकी ये किसके लिए हैं। वो आपको अगर पता नहीं है तो फिर बेच किस लिए हो। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा मालूमात लें कि ये क्या चीज़ है, हमारा जो कस्टमर है वो कौन है, वो सारा आपको पता होगा तो आप इसको फिल कर सकते हो। फिर अपर्स हैं, अपर में आप आएँ, अपर में यहाँ SKU ऑटोमेटिकली अगर आप देना चाहते हो, आपकी अच्छी प्लानिंग है तो अपना एक SKU क्रिएट करें अपने प्रोडक्ट के लिए। क्वांटिटी कितनी है, प्राइस आपका कितना है, इस तरह आइटम कंडीशन न्यू है तो लिस्ट प्राइस विद टिक्स, ऑब्वियसली हम टिक्स के साथ प्राइस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये है तकरीबन हम सेम रखेंगे। ये फुलफिलमेंट बाय, अगर आप BM करना चाहते हो तो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, जो है ये BM का है, मर्चेंट फुलफिल्ड, और ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन। अगर आप FBA करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट करें। यहाँ आइटम डायमेंशन है, जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है, लेंथ, वेट एंड हाइट, ये सारा आप लिख दें। मतलब यहाँ लेंथ लिखें, ये कौन से यूनिट में, इंच है, सेंटीमीटर है, वो लिख दें, ठीक है। फिर आइटम पैकेज डायमेंशन कि हाँ ये प्रोडक्ट अगर आप डब्बे में डालेंगे, पैकेजेस करेंगे तो उसके बाद उसका डायमेंशन क्या है वो पूरा लिख दें। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, वो लिख दें। फिर पैकेज वेट है, ये कितना इसका वज़न है, कौन से मतलब पाउंड है, ग्राम है, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख दें। और नंबर ऑफ बॉक्स, अगर एक बॉक्स है कितने बॉक्स में आता है, वो भी अक्सर ज़्यादा बॉक्सेस भी होते हैं, ठीक है, तो ये कर दें। फिर सेफ्टी एंड कंप्लाइंस एक उसका है कि आप सेफ्टी वार्निंग, अगर आप समझते हैं बाज़ चीज़ों के ऊपर दवाइयों के पास लिखा होता है कि ये आप बाहर बॉडी पे लगा सकते हैं, खाने वाला नहीं है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ है तो वो लिख दें, ठीक है। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। कौन से कंट्री से हैं, ठीक है, ये बच्चों के खिलौने के लिए, इसलिए सेफ्टी वार्निंग दी है, सही है ना, क्योंकि टॉय हैं तो उनको इसलिए परेशानी कि बच्चे ऐसा ना हो कि मुंह में लेके जाएं और कोई नुकसान हो, ठीक है। तो आप उस पर अपने यहाँ से लिख दें ताकि आसानी हो आपके बाद में। कंट्री रीजन, कौन से कंट्री का है, जिस मुल्क से वो आया है, जिस मुल्क में वो बना है वो लिख दें। वारंटी है नहीं है तो वो लिख दें, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखें। आर्बिट्री रिक्वायर्ड बिट्रीज में है या नहीं है वो यस नो लिख दें, सही है। और डेंजरस गुड रेगुलेशन कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट आप वेयर हाउस में रख दें, गर्मी या उसकी कोई कमी बेशी है, आपने देखा होगा अक्सर पैकेज के ऊपर ऐसा अल्दरम का निशान होता है, आग जैसा, शोला जैसा, ताकि इसको आग लग सकता है, फ्लेमेबल है, तो वो अगर कोई है वो लिख दें। इस तरह एज वार्निंग इसमें लिखा है कि कौन से कम उम्र, ज़्यादा उम्र तक, 3 साल के बच्चों, 4 साल के, वो लिख दें। वो आप समझ गए मेरी बात को कि आपके प्रोडक्ट में जो रिक्वायरमेंट है, ये जो रेड हैं सारे, ये रिकमेंडेड हैं। अगर आप ऑल एट्रीब्यूट को जानना चाहते हो तो ऑल एट्रीब्यूट भी बहुत डिटेल प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दें। ये जब सारे हो जाएं, मैं इसलिए नहीं कर सकता फाइनल सबमिट, इसलिए नहीं कर सकता कि ये क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है, किसी और का अकाउंट है, मैं उस पर इस तरह का आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यह सबमिट करें, जब आप सबमिट करेंगे तो 15 मिनट में आपका लिस्टिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हुआ आपका जेनेरिक लिस्टिंग। अब जो चीज़ है वो भी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है।
वापस जाते हैं, इसको मैं लीव कर दूंगा ताकि MPL का लिस्टिंग और PL का लिस्टिंग भी यहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ 3 लाइन में दोबारा आ जाए, कैटलॉग में आ जाए, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। जब ऐड प्रोडक्ट होगा फिर इस ब्लैक फॉर्म में आना है, क्योंकि हमने अपनी लिस्टिंग करनी है, स्टार्ट करना है। अब मैं दोबारा वो जो लिस्टिंग किया था वो बोले कि रिस्टोर करना है, मैं बोल नहीं, डिस्कार्ड करो, वो ख़त्म करो, मुझे करना नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने ये किया, ठीक है। अब दोबारा आप यहाँ आए, टाइटल कॉपी कर लें, ठीक है। अब यहाँ लोगों ने थोड़ा गौर से देखना है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। देखो मैं यहाँ इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये कैटेगरी ओके टाइजन में हम कर देंगे, ठीक है। अब ये इसको सेलेक्ट करेगा, आगे जाएगा। अब ये नोड है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मेरा आएगा, आपको ये ब्राउज नोड बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वेरिएशन तो आप समझ गए। अब अगर मैं MPL का अप्रूवल लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ मक्कावा लिखना है, ठीक है। मुझे जेनेरिक तो नहीं करना है, मुझे तो MPL की तरह, मतलब जो जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग सब कह रहे कि ये MPL है, क्योंकि यहाँ इसका जो स्टोर नाम है, देखो ये ब्रांड नेम है यहाँ आ रहा है, तो ये MPL का लिस्टिंग है, ठीक है। अगर आपने भी ऐसा करना है तो आपने यहाँ मक्कावा लिखना है, फिर UPC आपसे पूछ रहा है। इस तरह MPL के लिए तो 100% आप GS1 से UPC लेंगे। इंशाल्लाह 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मैं इस पर एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा, क्योंकि उसका बहुत डिमांड आया है कि सर जी GS1 से UPC कैसे परचेज करते, थोड़ा डिटेल इस पर वीडियो बनाएं, वो मैं दिखा दूंगा। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। लेकिन आप चूंकि हम खरीदेंगे नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मुझे इसके लिए UPC नहीं चाहिए, आई डोंट, मतलब मैं एग्जेम्पशन ले रहा हूँ UPC का, तो आप देख सकते हो। जब मैं नेक्स्ट करूँगा ना, अब आप यहाँ देखें, देखो पहले अगर मैं जेनेरिक में जब लिस्टिंग कर रहा था तो मुझे ये ऑप्शन नहीं आया था कि ब्रांड अथराइजेशन रिक्वायर्ड, मतलब आप अप्लाई करें, इसका अप्रूवल लें। अब समझ गए, ये है MPL का अप्रूवल। तो मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई टू सेल। अब जब मैं ये कर रहा हूं तो देखो मुझे कह रहे हैं कि आप इसका अप्रूवल ले, ब्रांड रिक्वायर्ड अप्रूवल, जो मक्कावा है लिस्टिंग अप्रूवल, इसका अप्रूवल लें। अप्रूवल कैसे लेंगे? MPL का अप्रूवल यही होता है और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ आपने अपना टाइटल लिखना है, टाइटल तो हमारे साथ मौजूद है। मैन्युफैक्चर कौन है? यहाँ हम चाइना नहीं लिखेंगे, हम मक्कावा लिखेंगे, क्योंकि ये मक्कावा का एक ब्रांड होगा, मैन्युफैक्चर यही होगा। डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। अब ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ जाएं। डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायर्ड। देखो इसने लिखा है कि सबमिट डॉक्यूमेंट्स फ्रंट एंड बैक इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट बोथ पैकेज एंड अनपैकेज्ड, इफ अपेयर इंक्लूड इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट अनफोल्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सामने वाला, बैक साइड वाला, पैकेज के अंदर, पैकेज के बगैर सारे तस्वीरें होनी चाहिए। और नीचे उन्होंने मजीद लिखा है कि दिस पिक्चर आर टेकन बाय यू एन आइटम आर हैंड, मतलब तस्वीर आपने खुद लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कैनवा पे या डिजिटल कर दे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कैनवा में जाएं या किसी और ऐप में मक्कावा लिख के साइड पे लेके आए, अच्छा उसकी ग्राफिक करें, वो उस पर अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। ये जैसा कि इसने लिखता है कि डिजिटली अल्टर आर फोटोशॉप इमेज विल रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन बीइंग डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है। इस तरह ये जो मक्कावा है वो आपके ब्रांड के नाम सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देखें वो सही है। इस तरह GS1 अगर आपका है तो वो आपकी जो बारकोड है, मैंने इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो भी बनाया है। आप बोलेंगे सर बार बार उसको मेंशन करें, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। उसमें मैंने प्रोडक्ट भी मेंशन किया कि ये प्रोडक्ट है, इस पर बारकोड इधर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा जब प्रैक्टिकल किसी का करूँगा तो वो भी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आपको पता है अगर मैं आप लोगों में किसी का अप्रूवल लूँ तो आप भी कहेंगे कि सर किसी को दिखाना नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम वो प्राइवेसी नहीं ब्रीच कर सकते हैं। तो आप थोड़े से खुद भी दिमाग इस्तेमाल करके सीखें। तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे उसमें बारकोड होता है, वो बारकोड आपको GS1 से मिल जाएगा। वो एक UPC नंबर होता है, फिर बारकोड में आप चेंज करें और उसको प्रिंट लगा के अपने प्रोडक्ट पे लगाएं, ठीक है। वो जब आप कस्टमाइजेशन करेंगे तो चाइना में भी मैन्युफैक्चर या लोकल जिस मैन्युफैक्चर से आप करोगे वो भी आपके लिए वो कर देगा, ठीक है। ID अगर है तो वो मेंशन करें प्रॉपर तरीके से वो ID। अगर एग्जाम्पशन है तो फिर प्रोडक्ट की, अगर आप GTN एग्जाम्पशन ले रहे हो तो प्रोडक्ट की हर एंगल से तस्वीरें निकालें। सेलेक्ट फाइल, इसमें सारे तस्वीरें अपलोड कर दें।
अपना ईमेल लेके यहाँ सबमिट करें। जब आप सबमिट करेंगे तो उसी दिन या अगले दिन आपको मिल जाएगा कि आपको अप्रूवल मिल गया इस ब्रांड का, कंग्रेचुलेशन। और जब आप दोबारा आके इधर लिस्टिंग करेंगे तो फिर आपको ये अप्लाई टू सेल वाला कहानी नहीं आएगा, वो सीधा फिर जाएगा डिस्क्रिप्शन डिटेल और ये सब चीज़ें पूछेगा। और 10-15 मिनट्स में जब आप सबमिट करेंगे तो आपका लिस्टिंग आपके अकाउंट पे हो जाएगा। इसको कहते हैं एमपीएल लिस्टिंग। अब आप कहेंगे सर पीएल का लिस्टिंग क्या है? तो पीएल और एमपीएल का लिस्टिंग एग्जैक्ट सेम है जिस तरह जेनेरिक का है, लेकिन ये मक्कवा जब आप किसी भी मुल्क में आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, अगर आप वहाँ उस गवर्नमेंट के साथ इसको रजिस्टर करोगे और मरकरिया में उसका नाम आ जाएगा और आपको सर्टिफिकेट इसका मिल जाएगा, और जब ये नाम आप अमेज़ॉन के साथ रजिस्ट्री करोगे ब्रांड का और ये रजिस्टर हो तो फिर इसको हम कहते हैं पीएल। बाकी इसका सिस्टम दोनों का सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको फिर A+ कंटेंट आप एमपीएल में ऐड नहीं कर सकते हैं और पीएल में कर सकते हैं। A+ कंटेंट पे मैं एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि अक्सर जब आप प्रोडक्ट देखते हो तो उसमें नीचे आपको तस्वीरें इधर मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता इसमें अभी मैंने निकाला नहीं, ये भी एमपीएल का लिस्टिंग है। नीचे आते हैं अगर हमको कोई मिल जाए, ये भी एमपीएल का है, डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा हुआ है। अगर हमारा कोई ब्रांड का मिल जाए तो आपको इसको देखते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जगह बड़े बड़े तस्वीरें मिल जाती हैं, शायद कहीं मिल जाए। हाँ ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह तस्वीरें आ जाती है जो कि आपकी कन्वर्जन को ज़्यादा करते हैं। इसको A+ कंटेंट बोलते हैं। ये सारा चीज़ें आप एमपीएल में या जेनेरिक में नहीं कर सकते हैं, आपको इसको पीएल के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाजिम एक 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको देखें, अगर ना देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर भी इसमें अगर ऐसे कोई चीज़ मैंने मिस की है तो वो आप कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उस पर और एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने आप आहद किया है कि मैंने आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ दें। अगर आपको वीडियो भी पसंद आ गया, अच्छा आपको लगा, आपको सीखने को मिला और अप्रिशिएशन हमको सपोर्ट करने के लिए, हमको खुशी मिलने के लिए लाजिम एक अप्रिशिएशन कमेंट करें और इस यूट्यूब चैनल को आप जितना पॉसिबल है शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो जिन लोगों के साथ पैसे नहीं है सीखने के लिए या किसी जगह से सीख के अच्छा नहीं सीखा है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प करेगा। तो आपका जो सपोर्ट है वो हमेशा मैं अच्छी अप्रिशिएट करूँगा और यही हमको मोटिवेट करता है कि हम मज़ीद आपके लिए कंटेंट लेके आएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।